हमारे सामने ये सारे मदरसा के बच्चे हैं और हमारे सामने एक जो है आसिफ नाम का एक बच्चा है जो बोर्डिंग में पढ़ाई करता है। हकीकत में अफसोस की बात ये होती है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते बल्कि दुनिया की तालीम के पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि ज़रूरी है कि सबसे पहले दीन की तालीम अपने बच्चों को दिलाएं, अल्लाह के नबी के बारे में, अल्लाह के बारे में बताएं, कुरान और हदीस की तालीम दें उनको। अभी मैंने पूछा कि आप ये बताओ कि आप पेशाब करते हो तो बैठ कर करते हो कि खड़े होकर? तो इन्होंने कहा कि बैठ कर करते हैं। सच बताना, बैठ के करते हो? नहीं, ये बच्चा जो है खड़े होकर पेशाब करता है। आप लोग कैसे करते हो? बैठकर। आप नापाक हो कि पाक हो? नापाक है। हमारे आसिफ भाई ये प्यारे से छोटे से बच्चे हैं, ये नापाक हैं। आप लोग नापाक हो कि पाक हो? ये लोग पाक साफ हैं, ये लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं। और ये बच्चा जो है अभी बोला कि नापाक है और इसके सामने कुरान रखा हुआ था। आपको मालूम है कि नापाकी की हालत में कुरान को टच करना, छूना कितना गलत है, हराम है। आपके सामने कुरान रखा था ना, आप नापाक थे? किसने रखा था कुरान? नापाक मत रहा करो, ठीक है? जब पेशाब करने जाया करो बैठ कर किया करो और धुल लिया करो। नापाक रहना बहुत ही गलत है, हराम इस्लाम के अंदर। ये चीज अफसोस की बात है। देखो, बच्चा नापाक भी है, खड़े होकर पेशाब करता है, इतना नहीं पता है इसको कि जो है नापाकी की हालत में कुरान मजीद हम नहीं छू सकते हैं। वो कुरान मजीद है, मालूम है आपको? मालूम है कुरान है? नहीं मालूम है ना? अल्लाहु अकबर। कुरान लाओ, ये कुरान मजीद है, बड़ी बाबरकत किताब है ये, माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसको हम अपने सीने से लगाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं इसको। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है ना। नापाक इंसान इसको छू नहीं सकता है, समझेगी? और हमारे आसिफ भाई बोर्डिंग में पढ़ाई करते हैं, ये नापाक हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं, अभी आए हैं टहलने के लिए। इनको अभी ये नहीं मालूम कि ये कुरान मजीद है। नहीं मालूम कुरान मजीद है, ये नहीं मालूम है। आपने इसको गलती से टच कर दिया। नापाकी की हालत में कुरान मजीद को नहीं छूना चाहिए, है ना? हाँ, थोड़ा पाक साफ रहा करो, पेशाब किया करो तो धुल लिया करो, ठीक है? ये लो, चलो।